हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो लिया गया है। और आप सभी देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पद्म पुरस्कार 2021 की बात करेंगे। और 2000 पद्म पुरस्कारों से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों की बात करेंगे 2021 से, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं पद्म पुरस्कारों से। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं वक्त ना बर्बाद करते हुए। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने के पहले हम समझ लेते हैं पद्म पुरस्कार होते क्या हैं और इनका क्रम क्या होता है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका क्रम। क्लियर है? तो आप देखिएगा, क्रम की अगर बात की जाए तो भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार होता है वो सभी लोग परिचित हैं इससे, भारत रत्न होता है। कौन सा होता है? भारत रत्न, जो 1954 से स्टार्ट किया गया है। कब से स्टार्ट किया गया है? 1954 से। इसके अलावा आपको क्रम देखना होगा, पद्मश्री वाले थ्री होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। पद्म विभूषण होता है, क्या होता है? विभूषण। और एक होता है पद्म भूषण, और फिर क्या होता है आपका? पद्मश्री। क्लियर है? तो ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है। सिंपल। ओके, तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन बनने वाले हैं जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो 2021 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? देखिए, सिंपल आपसे पूछा जा रहा है तो 2021 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 पुरस्कार दिए गए हैं, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका, पद्म पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने ऊपर अभी चर्चा की है, ऊपरी प्रश्न में जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप इसमें भी क्रम देख लीजिए। सबसे पहले हो जाता है आपका भारत रत्न होता है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में, और इसके अलावा आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। क्लियर है? तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत रत्न जो दिया गया था 1954 में दिया गया था, 1954 में, और तभी से वही पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। क्लियर है? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। तो क्वेश्चन नंबर आपसे फोर पूछा जा रहा है कि 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? देखिए, सेकंड नंबर पूछा जा रहा है, भारत रत्न के बाद फिर पद्म विभूषण आता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 7 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, किनको किनको दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप याद रखिएगा, ये शिंजो अबे हैं जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण दिया गया है। आपको नाम याद रखना है और इनका आप याद रखिएगा। और सेकंड में बात की जाए तो आप याद रखिएगा SP बाला सुब्रमण्यम, ये मरणोपरांत दिया गया है। 21 फील्ड से हैं, तो आप याद रखिए गायक हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं थर्ड में। तो थर्ड में दिया गया है सुदर्शन साहू, ये उड़ीसा के क्या हैं? ये चर्चित मूर्तिकार हैं। क्या हैं? चर्चित मूर्तिकार हैं, और मूर्तिकार के क्षेत्र में इनको दिया गया है। क्लियर है? अब नरेंद्र सिंह कंपानी, आप याद रखिए नरेंद्र सिंह कंपानी फोर्थ नंबर में है। और इसके बाद बात कर लेते हैं बेल्ले मुनप्पा हेंगड़े। क्लियर है? ये कर्नाटक के प्रसिद्ध क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ, ये डॉक्टर हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, आप याद रखिएगा। अब इसे 6 नंबर में अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये क्या है? एक इस्लामी विद्वान है। क्या है? इस्लामिक धर्म के क्या है? बहुत बड़े विद्वान हैं, याद रखिएगा। इस 7 नंबर में आप याद रखिएगा BB लाल, ये क्या है? पुरातात्विकविद हैं, तो आप याद रखिएगा BB लाल पुरातात्विकविद हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है? वहाँ पे पद्म विभूषण की बात की जा रही थी, ये पद्म भूषण की बात की जा रही है। तो पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है 2021 में? तो आप याद रखिएगा 10 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 लोग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। तो ये देखिएगा, सबसे पहले ये कृष्णन नायर शांत कुमारी जी, आप याद रखिएगा, ये कला के क्षेत्र में कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आप याद रखिएगा केरल से बिलोंग करती हैं। ओके, और दूसरे हैं सेकंड नंबर में तरुण गोगोई, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये पब्लिक अफेयर्स आप याद रखिएगा, ये राजनीतिक क्षेत्र से हैं। क्लियर है? पब्लिक अफेयर्स का मतलब क्या है? राजनीतिक फील्ड। ओके, कहाँ से बिलोंग करती हैं? आसाम से बिलोंग करती हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर कमरा, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से। सुमंत्रा महाजन, आप याद रखिएगा, जिन्हें ताई के नाम से भी जानते हैं, और आप याद रखिएगा पब्लिक अफेयर्स, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आप याद रखिएगा राजनीतिक हैं, और ये कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 5 की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा नृपेंद्र मिश्रा, ये सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश। 6 नंबर में अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा रामविलास पासवान,
रामविलास पासवान आप याद रखिएगा कहाँ से हैं, बिहार से। पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से। और पब्लिक अफेयर्स आप याद रखिएगा, इसका मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा आप याद रखिएगा केशु भाई पटेल, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। और पब्लिक अफेयर्स यानी राजनीतिक फील्ड है इनका, और गुजरात के हैं ये, आप याद रखिए गुजरात के हैं। कल्वे सादिक नाम याद रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया है, आध्यात्मिकवाद और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रजनीकांत देवीदास क्या है, रजनीकांत देवीदास ये उद्योग के क्षेत्र से हैं। और इनका नाम अगर बात की जाए ये कहाँ के हैं, आप याद रखिएगा महाराष्ट्र। 10th नंबर में है ये त्रिलोचन सिंह, आप यह नाम याद रखिएगा त्रिलोचन सिंह, और पब्लिक अफेयर्स मतलब राजनीतिक फील्ड से हैं। और ये कहाँ से हैं, हरियाणा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, 2021 में कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है। देखिए पद्मश्री सबसे छोटा सम्मान होता है अगर बात की जाए इस सीरीज में, तो आप याद रखिएगा पद्मश्री जो होता है 4th नंबर में होता है। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च होता है, फिर सबसे छोटा पद्मश्री होता है। तो 102 लोगों को दिया गया है क्या, पद्मश्री। ओके, अब बात कर लेते हैं ये ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है पूरे ओवरऑल इंडिया का। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है। तो आप याद रखिएगा पद्म विभूषण होता है। कितने लोगों को दिया गया 2021 में, 7 लोगों को। याद रखना होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। तो आप याद रखिएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होता है। तो बी नंबर इसका पद्म भूषण होता है, आप याद रखिएगा दूसरा। ये तीसरा पूछा जा रहा है, दूसरा पद्म विभूषण हो गया और तीसरा कौन सा होता है, पद्म भूषण। क्लियर है, ये तीसरे नंबर का पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। चौथे नंबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर में क्या होता है, भारत रत्न होता है आपका। और जो 1954 से दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है, 1954 से। और 1954 से ही पद्मश्री अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो चौथे नंबर का कौन सा है, पद्मश्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी प्रकार से। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है आपसे, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई धनराशि नहीं दी जाती है। क्लियर है। पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है, तो आप याद रखिएगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कब की जाती है, गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। देखिए जो पद्म पुरस्कार होते हैं सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं भारत के, तो सर भारत के सर्वोच्च पद पर कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा ये 1977 है, 1977 आप याद रखिएगा। थोड़ा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती कर दी गई है, तो आप याद रखिएगा, क्षमा चाहेंगे शुभदा के लिए। 1977 से लेकर 1980 के बीच में नहीं दिया गया था, तो आप याद रखिएगा। और बी भी इसका हो जाएगा 1993 से 1997, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, मतलब सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा आपका, पिछले 6 दशक से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही कौन, कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गोणा। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। तुलसी गोणा को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखिएगा तुलसी गोणा जो है आदिवासी महिला है, पिछले 6 दशक से काम कर रही है किसके लिए, के पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री सम्मान दिया गया है तुलसी गोणा को। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है आपसे कि अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABCD आपको आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है किसको, अभिनेत्री कंगना रनौत को। क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
पहली बार कर्नाटक की ट्रांसजेंडर, देखिए ट्रांसजेंडर को मिला है, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ट्रांसजेंडर को 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको नाम याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मजम्बा जोगाठी। क्लियर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, देखिए हॉकी टीम से बिलोंग करती हैं, तो आप याद रखिएगा हॉकी टीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, आप याद रखिएगा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो आपको याद रखना होगा, डायरेक्टर करण जौहर को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है करण जौहर जी को, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मंगलौर के 68 वर्षीय, कितने 68 वर्षीय फल विक्रेता हरिकाला अजप्पा को 2021 की बात की जा रही है, तो याद रखिए 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 25,000 से भी ज़्यादा लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार थोड़ी आप याद रखिएगा, अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया है। और ये 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार इन्होंने किया है, अंतिम संस्कार किया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को, 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कारों से। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।